ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का शीर्षक है ब्राह्मणों का मुख्य धंधा समर्पण करना और कराना। अपने जीवन की नैया किसके हवाले की है? शिव बाबा की। श्रीमत पर पूर्ण रीति से चल रहे हो? श्रीमत पर चलना अर्थात हर कर्म में अलौकिकता लाना। शिव बाबा के वर्षे का पूरा अधिकारी अपने को समझते हो? जो वर्षे के अधिकारी बनते हैं उन्हों का सर्व के ऊपर अधिकार होता है। वह कोई भी बात के अधीन नहीं होते। अगर अधीन होते हैं देह के संबंधियों व देह के कोई भी वस्तुओं से, तो ऐसे अधीन होने वाले अधिकारी नहीं हो सकते। अधिकारी अधीन नहीं होते हैं। सदैव अपने को अधिकारी समझने से कोई भी माया के रूप के अधीन बनने से बच जाएंगे। हमेशा यह चेक करना कि अलौकिक कर्म कितने किए हैं और लौकिक कर्म कितने किए हैं। अलौकिक कर्म औरों को अलौकिक बनाने की प्रेरणा देंगे। सभी ने यह लक्ष्य रखा है कि हम सभी ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे ऊंचे ते ऊंचा राज्य पद प्राप्त करेंगे। वह जो मिलेगा वही ठीक है। जब ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे हैं तो लक्ष्य भी ऊंचा रखना है। जब अविनाशी आत्मिक स्थिति में रहेंगे तब ही अविनाशी सुख की प्राप्ति होगी। आत्मा अविनाशी है ना। मधुवन में आकर मधुवन के वरदान को प्राप्त किया। वरदान विगर मेहनत के सहज ही मिलता है। अव्यक्ति स्थिति में अव्यक्ति आनंद, अव्यक्ति स्नेह, अव्यक्ति शक्ति, इन सभी की प्राप्ति सहज रीति होती है। तो ऐसा वरदान सदैव कायम रहे, इसकी कोशिश की जाती है। सदैव वरदाता की याद में रहने से यह वरदान अविनाशी रहेगा। अगर वरदाता को भूले तो वरदान भी खत्म। इसलिए वरदाता को कभी अलग नहीं करना। वरदाता साथ हैं तो वरदान भी साथ है। सारी सृष्टि में सभी से प्रिय वस्तु शिव बाबा वही है, तो उनकी याद भी स्वतः ही रहनी चाहिए। जबकि है ही प्रिय में प्रिय एक, तो फिर उनकी याद भूलते क्यों? जरूर और कुछ याद आता होगा। कोई भी बात बिना कारण के नहीं होती। विस्मृति का भी कारण है। विस्मृति के कारण प्रिय वस्तु दूर हो जाती है। विस्मृति का कारण है अपनी कमजोरी। जो श्रीमत मिलती है उन पर पूरी रीति से न चलने कारण कमजोरी आती है और कमजोरी के कारण विस्मृति होती है। विस्मृति में प्रिय वस्तु भूल जाती है। इसलिए सदैव कर्म करने के पहले श्रीमत की स्मृति रख फिर हर कर्म करो, तो फिर वह कर्म श्रेष्ठ होगा। श्रेष्ठ कर्म से श्रेष्ठ जीवन स्वतः ही बनती है। इसलिए हर कार्य के पहले अपनी चेकिंग करनी है। कर्म करने के बाद चेकिंग करने से जो उल्टा कर्म हो गया उसका तो विकर्म बन गया। इसलिए पहले चेकिंग करो फिर कर्म करो। ईश्वरीय पढ़ाई बहुत सहज और सरल रीति किसको देने का तरीका आता है? 1 सेकेंड में किसको बाप का परिचय दे सकते हो? जितना औरों को परिचय देंगे उतना ही अपना भविष्य प्रारब्ध बनाएंगे। यहाँ देना और वहाँ लेना तो गोया लेना ही है। जितना देते रहो उतना समझो हम लेते हैं। इस ज्ञान का भी प्रत्यक्ष फल और भविष्य के प्रारब्ध प्राप्ति का अनुभव करना है। वर्तमान के प्राप्ति के आधार पर ही भविष्य को समझ सकते हो। वर्तमान अनुभव भविष्य को स्पष्ट करता है। अपने को किस रूप में समझकर चलते हो? मैं शक्ति हूँ, जगत की माता हूँ, यह भावना रहती है तो जगत माता का रूप है, उसमें जगत के कल्याण का रहता है। शिव शक्ति रूप में कोई भी कमजोरी नहीं रहेगी। तो मैं जगत माता हूँ और शिव शक्ति हूँ, यह दोनों रूप स्मृति में रखना, तब माया जीत बनेंगे और विश्व के कल्याण की भावना से कई आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनेंगे।
नष्टो मोहा संबंध से व अपने शरीर से बने हो। नष्टो मोहा की लास्ट स्टेज कहाँ तक है? जितना नष्टो मोहा बनेंगे उतना स्मृति रूप बनेंगे। तो स्मृति को सदा कायम रखने के लिए साधन है नष्टो मोहा बनना। नष्टो मोहा बनना सहज है व मुश्किल है। जब अपने आप को समर्पण कर देंगे तो फिर सभी सहज होगा। अगर समर्पण न करके अपने ऊपर रखते हो तो मुश्किल भासता है। सहज बनाने का मुख्य साधन है समर्पण करना। बाप को जो चाहिए वो करावे। जैसे मशीन होती है, उन द्वारा सारा कारखाना चलता है। मशीन का काम है कारखाने को चलाना। वैसे हम निमित्त हैं, चलाने वाला जैसे चलावे हमको चलना है। ऐसा समझने से मुश्किलात नहीं फील होगी। यह स्थिति दिन प्रतिदिन परिपक्व करनी है। इस मुख्य बात पर अटेंशन रखना है। जितना स्वयं को समर्पण करते हैं बाप के आगे, उतना ही बाप भी उन बच्चों के आगे समर्पण होते हैं। अर्थात जो बाप का खजाना है वह स्वतः ही उनका बन जाता है। जो गुण अपने में होता है वह किसको देना मुश्किल क्यों? समर्पण करना और कराना, यही ब्राह्मणों का धंधा है। जो है ही ब्राह्मणों का धंधा, तो ब्राह्मणों के सिवाय और कौन जानेंगे? जैसे बाप थोड़े में राजी नहीं होता, बच्चों को भी थोड़े में राजी नहीं होना है। निश्चय की निशानी क्या है? विजय। जितना निश्चय बुद्धि होंगे उतना ही सभी बातों में विजयी होंगे। निश्चय बुद्धि की कभी हार नहीं होती। हार होती है तो समझना चाहिए कि निश्चय की कमी है। निश्चय बुद्धि विजयी रत्नों में से हम एक रत्न हैं, ऐसे अपने को समझना है। विघ्न तो आएंगे, उन्हों को खत्म करने की युक्ति है। सदैव समझो कि यह पेपर है। अपनी स्थिति की परख यह पेपर कराता है। कोई भी विघ्न आए तो उनको पेपर समझ पास करना है। बात को नहीं देखना है, लेकिन पेपर समझना है। पेपर में भी भिन्न भिन्न क्वेश्चन होते हैं। कभी मनसा का, कभी लोकलाज का, कभी संबंध का, कभी देशवासियों का क्वेश्चन आएगा। परंतु इसमें घबराना नहीं है, गहराई में जाना है। वातावरण ऐसा बनाना चाहिए जो ना चाहते भी कोई खींच आए। जितना खुद अव्यक्त वायुमंडल बनाने में बिजी रहेंगे उतना स्वतः सभी होता रहेगा। जैसे रास्ते जाते कोई खुशबू आती है तो दिल होती है कि जाकर देखें क्या है, वैसे यह अव्यक्त खुशबू भी ना चाहते हुए खींचेगी। जो लक्ष्य रखा जाता है उसको पूर्ण करने के लिए ऐसे लक्षण भी अपने में भरने हैं। ढीले कोशिश वाले कहाँ तक पहुँचेंगे? कोशिश शब्द ही कहते रहेंगे तो कोशिश में ही रह जाएंगे। एक तो रखना है कि करना ही है। कोशिश अक्षर कहना कमजोरी है। कमजोरी को मिटाने के लिए कोशिश शब्द को मिटाना है। निश्चय से विजय हो जाती है। संशय लाने से शक्ति कम हो जाती है। निश्चय बुद्धि बनेंगे तो सभी का सहयोग भी मिलेगा। कोई भी कार्य करना होता है तो सदैव यही सोचा जाता है कि मेरे बिना कोई कर नहीं सकता, तब ही सफलता होती है। आज से कोशिश अक्षर खत्म करो। मैं शिव शक्ति हूँ। शिव शक्ति सभी कार्य कर सकती हैं। शक्तियों की शेर पर सवारी दिखाते हैं। किस भी प्रकार माया शेर रूप में आए डरना नहीं है। शिव शक्ति कभी हार नहीं खा सकती। अभी समय ही कहाँ है? समय के पहले अपने को बदलने से 1,00,000 गुना मिलेगा। बदलना ही है तो ऐसे बदलना चाहिए। याद आता है कि अगले कल्प भी वर्षा लिया था। अपने को पुराना समझने से वह कल्प पहले की स्मृति आने से पुरुषार्थ सहज हो जाता है, क्योंकि निश्चय रहता है कल्प पहले भी मैंने लिया था, अब भी लेकर छोड़ेंगे। कल्प पहले की स्मृति शक्ति दिलाने वाली होती है।
अपने को नए समझेंगे तो कमजोरी के संकल्प आएंगे। पा सकेंगे वह नहीं, लेकिन मैं हूँ ही कल्प पहले वाला, इस स्मृति से शक्ति आएगी। सदैव अपने को हिम्मतवान बनाना चाहिए। हिम्मत हारना नहीं चाहिए। हिम्मत से मदद भी मिलेगी। हम सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हैं। बाप को याद किया, यही हिम्मत है। बाप को याद करना सहज है व मुश्किल। सहज करने में सहज हो जाता है। यह तो मेरा कर्तव्य ही है, फर्ज है। क्या करूं? यह संकल्प आने से मुश्किल हो जाता है। कभी भी अपने अंदर कमजोर संकल्प को नहीं रहने देना। अगर मन में कमजोर संकल्प उत्पन्न भी हो जाए तो उनको वहाँ ही खत्म कर शक्तिशाली बनाना है। अब तक भी अगर कोशिश करते रहेंगे तो अव्यक्त कशिश का अनुभव कब करेंगे? जब तक कोशिश है तब तक अव्यक्त कशिश अपने में नहीं आ सकती है। यह भाषा ही कमजोरी की है। सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे यह नहीं कह सकते। उनके संकल्प वाणी सभी निश्चय के होंगे। ऐसी स्थिति बनानी है। सदैव चेक करो कि संकल्प रूपी फाउंडेशन मजबूत है। तीव्र पुरुषार्थी की चलन में यह विशेषता होगी जो उनके संकल्प, वाणी, कर्म तीनों ही एक समान होंगे। संकल्प ऊंच हो और कर्म कमजोर हो तो उनको तीव्र पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। तीनों की समानता चाहिए। सदैव यह समझना चाहिए, जो कि माया कभी कभी अपना रूप दिखाती है, यह सदैव के लिए विदाई लेने आती है। विदाई के बदले निमंत्रण दे देते हो। सदैव शिव बाबा के साथ हो। उनसे अलग होंगे ही नहीं तो फिर कोई क्या करेंगे? कोई बिजी रहता है तो फिर तीसरा डिस्टर्ब नहीं करता है। समझते हैं तंग करने वाला कोई नहीं आए तो एक बोर्ड लगा देते हैं। आप भी ऐसा बोर्ड लगाओ तो माया लौट जाएगी। आने का स्थान ही नहीं मिलेगा। कुर्सी खाली होती है तो कोई बैठ जाता है। माताओं के लिए तो बहुत सहज है, सिर्फ बाप को याद करना बस। बाप को याद करने से ज्ञान आप ही इमर्ज हो जाता है। बाप को जो याद करता है उनको हर कार्य में मदद बाप की मिल जाती है। याद की इतनी शक्ति है, जो अनुभव यहाँ पाते हो वह वहाँ भी स्मृति में रखेंगे तो अविनाशी बन जाएंगे। बुद्धि में बार बार यही स्मृति रखो, हम परम धाम निवासी हैं। कर्तव्य अर्थ यहाँ आए हैं, फिर वापस जाना है। जितना बुद्धि को इन बातों में बिजी रखेंगे तो फिर भटकेंगे नहीं। ज्ञान भी किसको युक्ति से सुनाना है। सीधा ज्ञान सुनाने से घबरा जाएंगे। पहले तो ईश्वरीय स्नेह में खींचना है। शरीरधारी को चाहिए धन, बाप को चाहिए मन। तो मन को जहाँ लगाना है वहाँ ही लगा रहे और कहाँ प्रयोग ना हो। योग युक्त अव्यक्त स्थिति में रह 2 बोल बोलना भी भाषण करना ही है। 1 घंटे के भाषण का सार 2 शब्द में सुना सकते हो। अच्छा, ओम शांति।